तो मेरा ये कहना है कि यार आज अगर केकेआर नहीं उठाता है ग्रीन को तो वो इस आईपीएल का सबसे बड़ा, मेरे को लगता है केकेआर के लिहाज से सबसे मूर्ख वाला काम होगा। अजूबा भी होगा भाई आपके जो यार, मैं 25 करोड़ मान लूं, 67 करोड़ में 25 करोड़ तो 30 मान लो, नहीं इतना नहीं, तो मान लो 25 मान लूं, 20 से 25 के बीच में भाई मैं 25 मान लेता हूं। 25 मानने के बाद भी आपके पास यार 32 करोड़, 67 करोड़ में 32 करोड़ बनते हैं यार। मतलब मुझे कोई ये ना कहे कि 32 करोड़ में यार आप 8-9 खिलाड़ी नहीं खरीद सकते हो ऑक्शन में, और बढ़िया यार 32 करोड़ में आप मतलब आपको फिर एक बड़ा ऑलराउंडर आपका हो जाएगा, एक ओपनर भी आ गया, दूसरा यार आप बढ़िया टीम बना सकते हो 32 के 33 करोड़ में। उसके दिक्कत वही है, केकेआर की दिक्कत यहाँ फंसेगी। जैसे ही वो कैम ग्रीन को ले लेंगे, उनका पर्स बराबर हो गया चेन्नई के, और उसके बाद लखनऊ भी रेस में आ जाएगी, और हैदराबाद के भी पास पर्स है इसी तरह का 20-25 करोड़, हैदराबाद पे भी होगा, दिल्ली पे 21 करोड़ का है। और बाकियों के अब चूंकि केकेआर हर प्लेयर के लिए जाएगी, क्योंकि इनके पास वो खाने हैं ना, इनको खाने भरने हैं, तो हर प्लेयर पे ये बोली लगाएंगे। बट अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है, मान लो मैं सीएसके हूं और मुझे पता है कि ये प्लेयर इनको चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रवि बिश्नोई चाहिए, मैं रवि बिश्नोई के लिए बचा के बैठा हूं चेन्नई के हिसाब से, ठीक है। बट इनको एक ओपनर आ गया, सपोज करो कोई ओपनर आ गया जो विकेट कीपर बैटर है, उसके लिए बोली बढ़ाते जाएंगे। चेन्नई की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट केकेआर को चूंकि चाहिए, इसलिए वो प्राइस बढ़ता जाएगा। तो जो 2 करोड़ का प्लेयर होगा, हो सकता है जबरदस्ती पहुंच के 10 करोड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि केकेआर को चाहिए ही चाहिए, वो खर्च करते जाएंगे। तो इनका पर्स का एडवांटेज जो है ना, 1-2 खिलाड़ी को लेने के बाद खत्म हो जाएगा। नहीं ये, लेकिन उसमें अगर मैं ये मानूं कि मेरे पास कैमरन ग्रीन आ गया, उस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्लेयर आ गया, इस मतलब ऑप्शन का सबसे बड़ा प्लेयर से आपकी टीम नहीं बन जाएगी ना। आपको ओवरसीज प्लेयर तो 2 और चाहिए होंगे ना, जो 11 के होंगे, उनके लिए तो आप पैसे खर्च करोगे। जैसे कि अब इसमें केकेआर को, मेरा पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा वो भी रखना पड़ा। पहला पॉइंट ये कि यार केकेआर कहे कि मैं तो जी टीम बनाता हूं समझदारी के साथ, मेरे को जो एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए ना, मैं नहीं जाऊंगा किसी बड़े, मैं जाऊंगा मुस्तफिजुर रहमान टाइप पे। इन पे भाई मुस्तफिजुर बांग्लादेश के बॉलर हैं, कुछ विकेट भी ऐसा मिल जाता है काली मिट्टी वाला, कटर डालकर निकाल लेंगे। नहीं देखो, लेकिन पिटने को वो दिल्ली जैसे छोटे ग्राउंड में भी पिट सकते थे, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने ठीक बॉल डाला था, और एक्सपीरियंस बोलता है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, रसेल आ गए फॉर एग्जांपल, आपको लिटरली आज के टाइम में लगता है, मतलब मेरे को बताना, मैं इसमें 50-50 हूं कि रसेल ऐसा भी हो सकता है कि केकेआर के पास कम पैसों में आ गए, 4-5 करोड़ में भी तो रसेल आ ही सकते हैं ना। या आपको लगता है कि नहीं रसेल के लिए टीम लगाएगी 10-12 करोड़? पता नहीं वो थॉट कैसा है, क्योंकि हुआ क्या, जो केकेआर का बंदा था, एनालिस्ट था, वो शायद सीएसके के पास गया है, ठीक है। अब अगर वो उधर गया है तो देखो, अब कई बार क्या होता है ना, हम लोग ना इस चीज को ध्यान नहीं देते, जो बंदा दूसरी जगह आया था बोलता देख बॉस तू यहाँ तेरा मैं सेटलमेंट करवाता हूँ, ये होता भी है एक ज्यादा। जैसे हमने राहुल द्रविड़ के साथ देखा, जब राहुल द्रविड़ कोचिंग सेटअप में आया तो साथ में विक्रम राठौर को ये भी होगा ना कि सीएसके अगर रसेल या मैक्सवेल जैसों के पीछे जाएगी तो ऑब्वियसली वो ग्रीन फिर लेगी नहीं तो ग्रीन लेने की हकीकत देखो अगर सच बताऊं तो जैसे एक वर्ड यूज करते हैं औकात, ठीक है। तो केकेआर देखो, सीएसके के पास वो फोर्स कर सकती है, लेकिन लेने की औकात जो है, जो पैसा है, वो तो आज सीएसके पे भी है। सीएसके पे 44-45 करोड़ का 20 करोड़ का एडवांटेज है, 20 करोड़ दे सकते हैं, जो वो पागल हो सकते, मतलब देखो सीएसके उनको खर्च करवा सकती है। लेकिन अगर देखो, अब मैं बोलता हूं कि 21 करोड़ तो आरसीबी के पास भी है, 21 करोड़ तक तो आरसीबी भी चले जाए। नहीं तो वो देखो सारी टीमें आएंगी, लेने की जो औकात है वो केकेआर के पास है। इसीलिए तो हम डायनामिक्स मान रहे हैं ना कि ऑक्शन में, ये ऑक्शन का डायनामिक बोल रहा है इस टाइम पर कि ऑक्शन में ग्रीन जो है वो केकेआर के पास जाएंगे। अब केकेआर भी तो यार देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ये बात की, समझना। हाँ, पता चले केकेआर को भी पता है, केकेआर को नहीं चीज पता होगी। नहीं अरे जो पिछले साल हुआ था, पिछले साल यही हुआ था कि सिंपल चीज राहुल को आरसीबी ले जाएगी, लेकिन राहुल को आरसीबी, मैं एक सिंपल चीज पूछ रहा हूं, हम लोग ये चीज समझते हैं कि ऐसा होगा ऑक्शन में, ये पैसे बढ़वाएंगे। आपको लगता है केकेआर ऐसी टीम है, कोई भी ऐसी, उसको पता नहीं होगी ये चीज? नहीं भाई, उसको सब पता होगा। अगर केकेआर ही गेम खेल दे, ब्लफ कर दे कि हम तो जाते नहीं ग्रीन के पीछे, वो बेवकूफी होगी। वो दैट वाज अ वर्स्ट, मैं सच बताऊं। अब देखो नहीं आए तो बेवकूफी, आए तो नहीं, उसका रीजन बताता हूं। देखो नहीं, उसका रीजन बताता हूं मैं। अगर नहीं गए यार, देखो आज की डेट में ओपन करवाना है कैमरन ग्रीन, ओके है, ठीक है। 3 नंबर खिलवाना है कैमरन ग्रीन, ओपन ओके है। 4 खिलाना है, 5 खिलाना है, ओके। मतलब मैं 5 के नीचे बोलूंगा उसको नहीं होगी ना। वो बंदा बॉल डाल देता, आपके 2 ओवर 3 ओवर है, उसकी यूटिलिटी है, उसकी यूटिलिटी है कि आपको मल्टीपल रोल में वो फिट कर सकते हो उसको। लेकिन आप ये देखो ना कि आपके पास जो अच्छे नाम है इस ऑक्शन में, जो भी अच्छे नाम होंगे या वेल नोन नाम होंगे, वो कितने होंगे ये देखो ना, लिमिटेड ही होंगे। मेगा ऑक्शन तो है नहीं, लिमिटेड होंगे। और अगर 65 करोड़ लेके आप कुछ लिमिटेड प्लेयर को अपने पास नहीं खींच रहे हो,
तो फिर ये आपकी अब गलती इसमें होगी जय ना। भाई 2-3 चीज हो गई ना, हमारे इस मतलब सवाल में ही जवाब है यार। हम एक तरफ यही कह रहे हैं, हम ही लोग कह रहे हैं कि यार ग्रीन महंगे मिलेंगे, तो ग्रीन ले लेगी महंगा केकेआर की टीम, तो उसका बरसेल जाएगा। एक तरफ ये धीरज भाई ने अभी कहा कि नहीं पर ग्रीन सिलेगा नहीं। हाँ, ग्रीन बहुत पैसा देना पड़ेगा ना, एक दो प्लेयर मैं के लिए KKR हूं, आपके मैं पास 25 advantage करोड़ है, आराम पैसे से खर्च दूंगा। कर तो सकते यही हैं। तो मैं कह रहा हूं मैं KKR हूं, कि मैं भाई अपना मेरा वो KKR बोल रहा है। तो यही तो मैंने स्टार्टिंग हाँ। फेज में कहा कि केकेआर अगर ग्रीन को नहीं लेती तो इस आईपीएल का सबसे बड़ा मूर्खता वाला काम होगा। 25 करोड़ आराम दूसरी से चीज, दूंगा। अभी आपने ही कहा ना कि ग्रीन उस तरीके के यूटिलाइज हो सकते हैं कि आपको बॉल भी डाल देंगे, ओपन भी खेल लेंगे, जहां मिडिल ऑर्डर खिलाना है मिडिल ऑर्डर खिला लो। तो यार उसके बावजूद आप 67 करोड़ मुझे ऊपर एक बात अगर ग्रीन बताओ, नहीं लेते, जब टिम तो डेविड किस को काम के मैं पैसे? सिंपल सी बात करता हूँ, लोगों हाँ। का क्या होता है, लोग दो टाइप से चलते हैं। जब टिम डेविड को हमने लिया तो गाली पड़ रही थी, जितेश को हमने लिया तो गाली पड़ रही थी। जब वो प्लेयर अच्छा कर जाता है तो आपको तालियां मिलती है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जिस वक्त मुंबई ने जोफ्रा आर्चर को लिया था, हाँ, तब यही जोफ्रा सोच के आर्चर लिया था अपनी पीक पे था जोफ्रा भाई। आर्चर और बुमराह भले इंजरी से आ रहा, ले लेते, एक सीजन बैठ रहेगा दूसरा, वो एक अच्छा कॉल था। दैट नहीं, वाजंट उस अ बैड सीजन कॉल। अच्छा कॉल इसलिए नहीं था ना क्योंकि सबको पता था कि ये इस पूरा सीजन सीजन injured है, खेलेंगे नहीं नहीं। खेलेगा। तो आप क्या है, अगले देखो, सीजन के लिए। क्रिकेट 1.5 साल 2 साल के भरोसे पे नहीं बट चलता। उनके पास टीम थी ना, उनको ये हाँ, पता था। बट पर हुआ कि लेकिन- अगले में बुमराह ही नहीं थे, लेकिन- आर्चर खेल गए। तो जो भी हो, अगर अगर मैं कॉल बुरी नहीं थी। नहीं। आज मैं बोलता हूँ कैमरन ग्रीन को केकेआर लेता है और मैं बोलता हूँ चलो खुदा ना खास्ता उसको इंजरी हो गई, आपका आईपीएल आने से पहले उसका रिप्लेसमेंट जेसन होल्डर आ रहा है। मैं नॉर्मल बात करके बोल दूं ऐसा, बट वो कॉल बुरा नहीं कहलाएगा। धीरज भाई मेरा पॉइंट इसमें है कि उस साल मुंबई का कॉल इसलिए बुरा था क्योंकि एक तो आपने पहले बात उसका नेचर नहीं समझा इंजरी का कि जो भी था जोफ्रा आर्चर। दूसरी चीज, आप आज का देख नहीं रहे हो, फ्यूचर का सोच रहे हो। कई बार क्या होता है ना कि ज्यादा लालच कि भाई हम तो जी आज एक साल छोड़ देंगे, हम ऐसी टीम, देखो उस साल हमेशा यही चलता था, मुंबई ना भविष्य की टीम बना रहा है, मुंबई फ्यूचर की टीम बनाता है। मुंबई ने ब्रेविस भी ले लिया, मुंबई ने स्टब्स भी ले लिया, मुंबई ने फलान ले लिया, ढिमकान ले लिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही है 5 साल बाद की आप मुंबई को ट्रॉफी जीतते हुए नहीं देख पाए। तो मैं अगर कह देता कि भाई मुंबई 2 ट्रॉफी जीत जाती तो सही होता, लेकिन मुंबई जीती नहीं। दूसरी तरफ आज ना आपने स्टब्स रखे हैं, ना आपके पास ब्रेविस हैं, आपने जोफ्रा आर्चर को छोड़ दिया, जोफ्रा आर्चर भी वापस चले गए। तो यार आपने पाया क्या उस ब्लफ में? पाया भी तो कुछ नहीं ना भाई। चेन्नई की टीम ने इस साल जो भी किया, चेन्नई की टीम ने लगाया दिमाग। कायदे से चेन्नई का आप बोलोगे कि उन्होंने सोचा दिमाग है लगाया। अगले साल का। मैं तो बोल उन्होंने रहा हूं। 20 सीजन कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, हम इनको लड़कों को बुला लेते हैं। तो भाई और चेन्नई के आप देखो अगले साल, और चेन्नई एक ऐसी टीम है वो मैक्सवेल रसेल का पता नहीं, पर मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों पर जा सकती है। क्योंकि चेन्नई, उस दिन मनोज ने बात बोली थी, मैं भी मानता था ग्रीन का, लेकिन मनोज ने बोला कि यार वो चेन्नई का माइंडसेट, जितना मैंने भी समझा, वो 20-21 करोड़ नहीं लगाएगी ग्रीन के ऊपर। वो बेन स्टोक्स के साथ देख चुकी है वो मामला। देखो उनके पास भी एडवांटेज है। उनको पैसों का लिमिटेड advantage प्लेयर है। चाहिए ना, उनको लिमिटेड प्लेयर उनको चाहिए। उतना नहीं चाहिए। वो हो सकता है कि केकेआर को बराबर की टक्कर दे दे, क्योंकि अगर मान लो 20-25 करोड़ खर्च अगर करके same number of चेन्नई players लेके हो, तो आ कुछ जाती है दिक्कत कैम ग्रीन को, तो कैम ग्रीन चेन्नई के लिए तो एडिशन हो गया, ठीक है, प्लस आपका केकेआर का लॉस हो गया। और उसके बाद चेन्नई को करना क्या है, इक्के दुक्के प्लेयर लेने हैं, वो सस्ते वाले प्लेयर उठा के अपना जो कोटा होता है वो भर देंगे, क्योंकि 11 तो इनकी बनी हुई है। केकेआर की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी यही है कि उनको 11 के खिलाड़ी पहले चाहिए। 11 के खिलाड़ियों में अगर अभी जो रिटेन मैं प्लेयर बोलता हूं हैं, सस्ते में आपको उसमें Tim कौन है? Seifert मिलेगा। अजिंक्य रहाणे एक, जिन पे सवाल है बहुत बड़ा। अजिंक्य रहाणे के अलावा सुनील नरेन हो गए, हर्षित राणा हो गए, रिंकू हो गए, और कौन है इनके मैं पास? आपको बता देता हूँ तो उनकी जो इनमें 11 अगर जो रिटेन प्लेयर हैं ये सारे 11 वाले नहीं है ना, मेन दिक्कत ये है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको ठीक बता है। देता हूँ उनकी 11 वाले बाकी जो जो लोग players भाई हैं। लोग लिख रहे हैं कि गिल रूल्ड आउट हो गए, अंगकृष्ण obviously। रघुवंशी, जरूरी नहीं है कि 11 खेलेंगे वो अभिषेक खेलना नायर चाहिए यार। नहीं, मैं अभिषेक नायर का हम ये सोच के चल रहे हैं, बट ऑक्शन में अगर आप बेहतर टीम बना ले तो हो सकता है कि अंकुरिश बैठे रह जाए। यार देखो उनका ना, आई थिंक वो चल ही रहा था शुभमन गिल का, कंफर्म था कि वो रूल्ड आउट होना ही है उनका, क्योंकि चीजें थी, अब वो आ गया है बस ये, बाकी उसका बाकी वो चीज पता थी यार, पता उस थी दिन सबको जो कि वो नेक नहीं में है इशू उनको। हो गया, नेक में नेक स्पेजम हो गया यार, हॉस्पिटल चले गए। दूसरा जो बोल रहे हैं कि यार वो सीरियसनेस भी है, जबरदस्ती कुछ लोग मैं देख रहा हूँ चल रहा है कि मोराल बढ़ाने के लिए बैठेंगे कुर्सी पर, वहां पर जाएंगे गुवाहाटी मोराल रूल्ड बढ़ाने आउट के हो लिए। गए। अब तो रूल्ड आउट हो गए, वो टीम के साथ ये रहे क्या, इंडियन मुझसे एक्सप्रेस वो ने भी ये रिपोर्ट ठीक है, किया है। तो यार, कप्तान है। मोराल कैसे बढ़ाएंगे भाई उनके, मतलब उनका देख लो जीवन का यार बेचारे का, उसमें क्या मोराल बढ़ाना, मोराल चलिए प्लेयर टीम पर बढ़ाएंगे। आते हैं। आपने बोला अजिंक्य रहाणे, मैं उनको फिलहाल 11 में रखता हूँ, भले इन्होंने किया है भाई कप्तान है। अरे अभी उन्होंने किया पता नहीं, आज अगर एक बार ऑफिशियल अरे यार रोका है तो- मान लो अंकुरिश और रहाणे में दोनों में से एक तो खेलेगा। हाँ, अंगकृष्ण रखा है, एक हुआ, ठीक है, हर्षित राणा 2 हो गए, 2 हो गए, रमनदीप 3 हो गया, रमनदीप रिंकू 3 4 हो गया, रमनदीप का भी इम्पैक्ट वाला रोल हो सकता है कि चलो हो, इम्पैक्ट वाला है, ठीक है, 2 मानो। नरीन हो गया 5, वैभव खेलेगा, वैभव खेलेगा 7 मान ले, 8 वरुण चक्रवर्ती खेलेगा, ठीक है। अब उमरान मलिक का, क्योंकि इस साल उमरान मलिक नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेगा, पहली 11 नहीं पहली होगी 11 में उमरान नहीं होगा, मलिक अगर फिट होता है या लगता है उसका सीजन से पहले
जो आपस में खेलते हैं ना मुकाबले। तो हमने कितने गिन लिए? 7 प्लेयर प्लेयर है। 7 प्लेयर हुए, इनको 4 अभी 11 के चाहिए, उसके बाद बैकअप चाहिए, और उसके बाद बैकअप चाहिए। इनको कोटा भी तो 18 भाई तक तो टीम इनको पहुंचना पूरी है ना। बनानी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले 67 करोड़ में, भाई देखो ग्रीन जब इतनी अच्छी लग भी रही है डील ग्रीन की, ग्रीन आपके पास पैसा भी है, 25 22 23, क्या पता 25 में नहीं वो आपको 18 19 में मिल जाए। हाँ, हो यार सकता आप है। लेकर आओ एक दो बैकअप ऑप्शन भी। टिम साइफर्ट लोग बोल रहे हैं, अरे टिम साइफर्ट आपको ये थोड़ी कि 10 करोड़ में पड़ेगा, भाई टिम देखो, साइफर्ट सस्ते पड़ेगा, आपको 2-3-4 करोड़। मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर ग्रीन को 20 करोड़ देने के बावजूद भी ना आप 7-8-10 करोड़ तक वेंकटेश अय्यर के लिए मैं जा कह रहा हूँ सकते हो। इनके कोई अभी दिक्कत नहीं है। 11 का एक वेंकटेश प्लेयर पे है ना, जाओ। ओवरसीज हाँ। की बात का अगर करें तो ये जो 3 प्लेयर हैं जो ओवरसीज के इनके चाहिए, जो आईपीएल ऑक्शन के टॉप प्लेयर हैं, उन 3 के लिए तुम 40 करोड़ खर्च कर दो, इससे ज्यादा तो नहीं होगा मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, और 3 क्या? के लिए 40 करोड़ भी खर्च और कर दिया बाकी अपने आपने, 27-28 तो बाकी रखो। आपके पास 25 करोड़ पड़े और हुए क्या? हैं।